जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, क्या आप भी किसी विशेष सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र के अंदर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं? क्या आप भी कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी विद्या हो जिससे दुनिया आपके कदमों में हो? क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे आपकी जिंदगी सफल हो जाए? आप भी कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करना चाहते हैं? आप भी कोई तंत्र विद्या में महारत हासिल करना चाहते हैं? आप भी बहुत बड़े राजनेता बनना चाहते हैं? आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं? या आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी शक्तियों को आप पाना चाहते हैं, यहां तक कि आप अपना कुंडली जागरण करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, संन्यास के मार्ग पर जाना चाहते हैं, आध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं। आप किसी भी तरह की किसी भी चीज को आप जब पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कुछ प्रयास भी करते हैं। दर्शकों, सारी बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी है क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाना जरूर चाहता है, लेकिन कितने लोग होते हैं जो उन चीजों को प्राप्त करने में सफल होते हैं? यानी कि प्रयास लाखों लोग करते हैं, हजारों लोग उस रास्ते पर फिर थोड़े समय के बाद चल पाते हैं, सैकड़ों लोग अपने प्रयास को निरंतर रखते हैं और उनमें से चंद लोग होते हैं जो उस चीज को प्राप्त करते हैं। ये रेशो ऐसा क्यों है? हर व्यक्ति को सफलता क्यों नहीं मिलती? हर व्यक्ति जो पाना चाहता है वो उसको क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्या इस रहस्य को आप जानते हैं, समझते हैं? दर्शकों, व्यक्ति जो पाना चाहता है ये उसकी अपनी इच्छा है। ये उसकी इच्छा उसके मन तत्व के कारण से, चंद्र तत्व के कारण से उसको मिलती है, यानी कि मैं पाना चाहता हूं। लेकिन बाकी के संसाधन आपको प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए ज्योतिष के अंदर एक सिद्धांत है कि बाकी ऊर्जाओं का भी उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपके साथ होना आवश्यक है। इसीलिए हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न, शुभ ग्रहों की स्थिति, ये सब कुछ इसीलिए देखते हैं ताकि अत्यधिक ऊर्जाएं आपके साथ हो उस चीज की प्राप्ति के लिए। प्राप्त होगी या नहीं होगी एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम अत्यधिक ऊर्जा तो आपके साथ हो जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, एक सबसे बड़ी गलती जो हमसे होती है वो अक्सर ये होती है कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, कई बार वही चीज हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण भी बनती है। जैसे बहुत से लोग कर्ण पिशाचिनी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सिद्धि तो नहीं मिलती, लेकिन वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कई लोग कुंडली जागरण के पीछे जाते हैं जिसके कारण से कई और परेशानियां उनके जीवन में आ जाती है। कई लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, क्या वो चीज आपके लिए बनी भी है या नहीं बनी। इसको साधारण शब्दों में ऐसे समझिए, जैसे दूध है। दूध एक पदार्थ है, लेकिन उसको किस पात्र में रखा जा रहा है? वो तांबे के पात्र में रखा जा रहा है, वो स्वर्ण के पात्र में रखा जा रहा है, या वो स्टील के पात्र में रखा जा रहा है? अगर वो तांबे के पात्र में रखा जा रहा है यदि दूध, तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि दूध विषैला हो जाएगा। यदि आप लोहे की किसी चीज के अंदर, लोहे के पात्र के अंदर यदि आप नींबू डाल देंगे, कोई खट्टी चीज वहां रख देंगे, तो आप देखेंगे थोड़े समय के बाद में वो पात्र और वो वस्तु भी प्रभावित जरूर होगी। यानी कि आपके अंदर भी एक ऊर्जाओं का संसार है, और वो ऊर्जाओं का संसार आपको किस तरह की ऊर्जा के लिए प्रेरित कर रहा है, यदि आपने उसी ऊर्जा का अनुसरण किया है तो आप अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि आपका चयन विपरीत ऊर्जा का है तो आपका स्वयं का जीवन ही फिर ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां आपको कोई अंत नजर ही नहीं आता है।
इसीलिए आप देखिए दर्शकों को, पहले के समय में जब व्यक्ति विशेष अपनी क्षमताओं के आधार पर कार्य करते थे तो वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बुलंदियों पर पहुंचते थे। यानी कि उनके अंदर इतनी क्षमताएं होती थी कोई दूसरा उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। इसीलिए यदि आपके अंदर बौद्धिक क्षमता है, बुद्ध की एनर्जी का एलिमेंट बहुत अच्छा है, तो आप व्यापार के क्षेत्र में जाइए, औरों के कंपैरिजन में आपको बहुत आसानी से सफलताएं मिलेगी। अगर आपका मंगल का एलिमेंट अच्छा है तो आप मंगल से संबंधित कार्यों के क्षेत्र में जाइए, आपको सफलताएं बहुत आसानी से मिलेंगी। यदि आपका चंद्रमा का एलिमेंट अच्छा है तो आप उस कार्य से अपने आप को एसोसिएट कीजिए जहां लोगों से आपकी कनेक्टिविटी बनती हो, जहां आपका मन उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता हो आपको, जहां आपकी भावनाएं उस कार्य को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हो, आप उस क्षेत्र में जाइए। अगर आपका सूर्य तत्व अच्छा है तो आप प्रशासनिक सेवा की तरफ अपने आप को लेकर के जाइए। आप अपने आप को किसी ऐसे संगठन के साथ एसोसिएट कीजिए जहां आप उसको नेतृत्व प्रदान कर सकें। अगर आपका केतु का एलिमेंट बहुत अच्छा है तो समाज सुधार, एनजीओ, सोशल कॉज, इसके अंदर अपना समय दीजिए, फिर देखिए आप कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर आपका शुक्र तत्व अच्छा है तो आप चीजों के इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, लोगों की भौतिक सुख सुविधाओं को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उस क्षेत्र में आप जाइए, आपको विशेष सफलता मिलेगी। और यदि शनि का एलिमेंट अच्छा है तो आप न्याय के क्षेत्र में जाइए, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जाइए, आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। और यदि आपका बृहस्पति तत्व अच्छा है तो आप ज्ञान के क्षेत्र में जाइए, आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यानी दर्शकों, आप जो भी पाना चाहते हैं, सबसे पहले यह समझिए कि आपका पात्र क्या है, उसकी पात्रता क्या है और उसमें क्या चीज आ सकती है। कौन सी वो चीज है जो इसके साथ बेहतर अपना रिजल्ट आपको देगी। उसके बाद आप अपने क्षेत्र का चयन कीजिए, फिर देखिए सफलताएं आपको कैसे नहीं मिलती है। और एक विशेष बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, जब भी किसी क्षेत्र का चयन करें तो दो क्षेत्रों का चयन एक साथ कभी भी ना करें, क्योंकि दो क्षेत्रों के चयन के आधार पर आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर रखता हूं, महात्मा गांधी एक ही क्षेत्र का चयन किया तो राष्ट्रपिता कहलाए। इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने भी एक क्षेत्र का अनुसरण किया तो अपने उस क्षेत्र में श्रेष्ठता को प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी, जिनका भी एक ही लक्ष्य है कि राजनीति उनको करनी है, देश सेवा उनको करनी है, तो आप देखिए कि उस क्षेत्र में उनको विशेष सफलता प्राप्त हो रही है। अब्दुल कलाम साहब, उनको भी आप देखिए कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र को चुना और अपना सर्वस्त्र वहां दिया, तो आज उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एक क्षेत्र का चयन ही किया जाता है और उसी क्षेत्र के अंदर महारत हासिल की जाती है, तभी आप उस क्षेत्र में पारंगत कहलाते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, हम एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, हम वास्तु भी जानते हैं, हम न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, हम टैरो कार्ड भी जानते हैं, हम हस्तरेखा भी जानते हैं। आप जान सकते हैं लेकिन विशेषज्ञ नहीं बन सकते, क्योंकि किसी एक क्षेत्र के अंदर भी अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आपको अपना पूरा जीवन देना पड़ता है, तब जाकर के आप उस विशेष क्षेत्र के अंदर कुछ बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। अगर मेरी बात आपको अटपटी लग रही हो तो मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। क्या आपने कभी किसी हार्ट के सर्जन को ब्रेन का ऑपरेशन करते हुए देखा है? आपने कभी किसी ऑर्थोपेडिक को हार्ट का ऑपरेशन करते हुए देखा है? यानी कि एक विशेष पढ़ाई आप सबकी होती है 10th 12th तक, यानी 10th तक आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद एक विशेष सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद उसमें फिर आप मास्टर्स करते हैं, फिर आप पीएचडी करते हैं, तब आप किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ कहलाते हैं। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर भी यदि आपको विशेषज्ञ बनना है, यानी किसी श्रेष्ठता के उच्चतम शिखर को अगर आपको छूना है, तो आपको केवल और केवल एक क्षेत्र का चयन करना पड़ेगा। वही आपकी अगर डेस्टिनी है तो फिर आप उस क्षेत्र के अंदर पारंगत जरूर होंगे और उस विशेष क्षेत्र के अंदर विशेष सफलता को प्राप्त भी अवश्य करेंगे।
बस नियम एक लागू होता है कि जो क्षेत्र आपने जिस चीज को चुना है, जिस क्षेत्र को आपने चुना है, वो क्षेत्र आपकी ऊर्जाओं के अनुकूल होना चाहिए। जैसे कपड़े के अंदर हम पानी को नहीं बांध सकते, अगर पानी को बांधना है तो हमें किसी ऐसे पात्र की जरूरत पड़ेगी जिसमें पानी ठहर सकता हो। इसीलिए दर्शकों, आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो अगला युग परिवर्तन होगा उसका क्या नाम होगा, किसके लिए वो जाना जाएगा, किस विशेष क्षेत्र के लिए वो जाना जाएगा, उस समय की विशेषता क्या होगी, कितने समय का वो कालखंड होगा, कब हम उसमें प्रवेश करेंगे और उस समय की दुनिया कैसी होगी, इन सभी रहस्यों से आने वाले समय के अंदर मैं अपने वीडियो के माध्यम से पर्दा उठाऊंगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 2024 का साल अब आरंभ होने जा रहा है और अब हम सृष्टि के उन बड़े बड़े रहस्यों को भी अब अपने सामने आता हुआ देखेंगे जिसको अब तक कोई प्रकट नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।